नमस्कार। समाचारों में इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दूसरा प्रस्ताव भी किया जाएगा पेश। किसानों और सरकार के बीच आज चौथे दौर की होगी बातचीत। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। आंदोलन की वजह से बॉर्डर्स पर लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। संदेश खाली हिंसा मामले में शिबू हाजरा गिरफ्तार। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद टीएमसी नेता पर हुआ एक्शन। शिबू हाजरा सहित अब तक 18 लोग गिरफ्तार। इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। निर्वाचन आयोग चुनाव बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण करेगा प्रकाशित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आयोग आगामी चुनावों में ईवीएम या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार करेगा कार्य। भारत ने हैजा पीड़ितों की मदद के लिए जाम्बिया को भेजी दवाओं की दूसरी खेप। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत इस कठिन समय में जाम्बिया के साथ खड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तीसरे टेस्ट का आज चौथा दिन। दूसरी पारी में 196 रन के आगे खेलेगी भारतीय टीम। तीसरे दिन तक टीम इंडिया के पास 322 रन की बढ़त। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में इतिहास रचने उतरेगी भारत की बेटियां। पहली बार फाइनल में पहुंची भारत की महिला टीम की आज थाईलैंड से होगी भिड़ंत। और सबसे पहले बात भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिवेशन के समापन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही अधिवेशन में दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से रखे गए प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जो कहते हैं वे करते हैं। सरकार और किसानों के बीच आज चौथे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में होगी। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है। पिछली बार चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। आज चौथे दौर की बातचीत में एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बैठक में कोई समाधान निकल सकता है। इस बीच किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को 19 फरवरी रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले के संदेश खाली हिंसा में शामिल टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने संदेश खाली हिंसा के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़े जाने के बाद शिबू हाजरा को अरेस्ट किया। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू प्रसाद हाजरा को नजात से गिरफ्तार किया है। शिबू हाजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ धमकाने और जमीन कब्जाने के भी आरोप हैं। शिबू हाजरा के संदेश खाली में पोल्ट्री फार्म थे। आरोप है कि उसने ये पोल्ट्री फार्म सरकारी जमीन के साथ अन्य लोगों की जमीन पर बना रखे हैं। शाहजहां शेख के करीबी होने के कारण लोग विरोध नहीं कर पा रहे थे। संदेश खाली हिंसा के मामले में शाहजहां शेख के अलावा
शिबू हाजरा और उत्तम के नाम सामने आए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समय सीमा के भीतर चुनाव बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण प्रकाशित करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि न्यायालय मतपत्रों द्वारा वोट डालने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों की समीक्षा के बाद राजीव कुमार ने कहा कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भारत ने एक बार फिर जाम्बिया के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जाम्बिया में हैजा की गंभीरता को देखते हुए मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी गई है। इसमें हैजा पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 3.5 टन मानवीय सहायता खेप भेजी गई है, जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए जरूरी सामान, क्लोरीन की गोलियां और ORS शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने जाम्बिया सरकार को मानवीय सहायता की खेप सौंप दी है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन समय में जाम्बिया के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से इतर कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने CDU नेता फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी और भारत यूरोपीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकार जेम्स प्लाटनर से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की जर्मनी यात्रा और उन्होंने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने समसामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ भी बैठक की, जिसमें कनेक्टिविटी के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के अपने समकक्ष एस्पेन बार्थ ईट से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद और न्याय संगत विश्व व्यवस्था पर चर्चा की। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विश्व मित्र ब्रिजिंग डिवाइड्स सत्र में भी भाग लिया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए सवाल किया कि इस शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय के 5 स्थायी सदस्यों की इच्छा वैश्विक संगठन के 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज को कब तक कुचलती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला की नजर समान होनी चाहिए। बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। टीम इंडिया आज 196 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 332 रन की बढ़त हासिल है। कल दूसरी पारी में रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए थे। वे 19 रन बनाकर जो रूट की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला।
यशस्वी जायसवाल शतक लगाने में कामयाब रहे। हालांकि 104 के स्कोर पर यशस्वी रिटायर्ड हर्ट हो गए। भारत का दूसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में सामने आया और इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 319 रन पर ऑल आउट हो गई। तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड को 2 झटके लगे। बुमराह ने जो रूट को आउट किया, जबकि कुलदीप यादव ने जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन भेजा। बेन डुकेट 153 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए और इस विकेट के बाद नियमित अंतराल पर इंग्लैंड के विकेट सामने आते गए और इंग्लिश टीम 319 रन पर सिमट गई। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम आज खिताबी मैच में कोर्ट पर उतरेगी। फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। ये पहली बार है जब भारतीय महिला टीम इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने जापान की टीम को 3-2 से हराकर खिताबी मैच में प्रवेश किया था। तो इस विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।